बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा कल इमरान खान ने किया। जानबूझकर बड़ी प्लानिंग के साथ उसको तबाह किया गया, दिमाग खराब कर दिया इस शख्स ने हमारा। दुनिया का पहला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है जो बुलेट वुंड्स को ट्रीट कर रहा है। तो इमरान खान उल्टा खड़ा हुआ था, पैर बाहर निकाल के सर नीचे करके हैंड स्टैंड कर रहा था। वहां पे क्या कर रहा था? इससे बड़ा ड्रामा नहीं हो सकता। लाडले, तुमने सारी उम्र लाडला नहीं रहना। मैं जिस तरह तुम्हें जानता हूं तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम लोगों से खेल रहे हो, लोगों के ख्वाबों से खेल रहे हो, तुम हमारी नौजवान नस्ल से खेल रहे हो। यू नो व्हाट यू आर इमरान खान, एक घड़ी चोर। पाकिस्तान और इंडिया जो मैच खेला था T20 में वो हार गया, और जिम्बाब्वे से जो पाकिस्तान मैच हारा था तो वो टीम पूरी की पूरी बुक में थी, और इमरान खान ने और रमीज राजा ने दबाकर उसके ऊपर पैसे खाए। तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको बताऊं कि जब से इमरान खान यानी उसने अपनी मर्जी का बोर्ड चेयरमैन बनाया, और उस चेयरमैन को उसने खास तौर पर इसलिए बनाया कि जो बदनाम ज़माना था, ताकि वो उसको हमेशा के लिए कमाई करके देता रहे। तो आप मुझे कहेंगे कि मुझे एविडेंस दो, मुझे को प्रूफ दो, तो मैं आपको कहूँगा प्रूफ नहीं होता ऐसी बातों का। ये बच्चे बच्चे को पता है कि मैचेस बुक में थे, और कौन कर सकता है इनको बुक में? बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान और रमीज राजा ने इस पर रिश्वतें ली हैं, उन्होंने मैच फिक्स किया है। अब आप अगर चाहते हैं कि प्रूफ हो तो मुझे आप पहले PCB का चेयरमैन बनाएं, और फिर मैं वहां आके प्रूफ निकालूंगा। यानी मैं उसको मशरूत कर रहा हूं अपनी अपॉइंटमेंट के साथ। बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा कल इमरान खान ने किया परसों रात, कि जब वजीराबाद के अंदर फायरिंग हुई तो उसने बिल्कुल वही ड्रामा किया कि बगैर हवा में, बगैर सबूत के हवा में हम लोग बातें करते रहे कि जी फलां ये कर गया तो फलां वो कर गया। चेयरमैन बाबरा ने, मुझे एक आदमी ने बताया आगे कि चेयरमैन बाबरा तो 3 से 4 बिलियन डॉलर खा चुका है। तो मैंने कहा बड़ी आपने अच्छी तहकीक की है, ये बताएं कि बिलियन में जीरो कितने होते हैं? कहता क्या मतलब कितने होते हैं? मैं कहा जीरो कितने होते हैं 1 बिलियन डॉलर में जब लिखना होता है? 4 बिलियन तो दूर की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं काफ़ी होते हैं। मैंने कहा काफ़ी होते हैं, ये आपकी नॉलेज का और अकल का हाल है। और अब आप मुझे बताने चले हैं कि मैं, और आप मुझे क्या कह रहे हैं कि तुम खोज लगाओ, मैं तुम्हें बड़ा सही बात बता रहा हूँ, मैं बड़ा सही टिप दे रहा हूँ। मैं इस पर क्या खोज लगाऊंगा या कैसे लगाऊंगा? कि जो इमरान खान बातें कर रहे हैं उस पर कौन खोज लगा सकता है? क्योंकि हर चीज़ का एविडेंस इमरान खान ने खुद तबाह बर्बाद कर दिया इस शूटिंग के अंदर। जानबूझकर बड़ी प्लानिंग के साथ उसको तबाह किया गया, और यही वजह है कि इस शूटिंग का अगर किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ इमरान खान को। और इमरान खान को एक फायदा नहीं हुआ, इमरान खान को 7 फायदे हुए। वो फायदे क्या क्या वो सारे मैं आपको बताऊंगा, और हुआ क्या यहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक दफा बराए मेहरबानी अपने दिल और दिमाग ये दोनों खुले रखकर ना आप मेरी बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। और अगर यही सिचुएशन आपके गर्दोनवा में, आपके इर्द गिर्द, आपके अल्लाह ना करे किसी अहले खाना के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आप इस पर क्या कहेंगे। लेकिन आपको मैं ये प्रूफ करता हूँ कि वो शख्स जिसने एक बाले जुर्म कर लिया, उसने कहा कि मैंने गोली मारी और मैं इमरान खान को मारने आया था, और पुलिस का ये कहना है कि दूसरे एक आदमी की डेथ हो गई उसकी वजह से, जो एक वहां पे जलसा देखने आया था। मैं आपको आज गारंटी से बता रहा हूँ कि उसको भी सजा नहीं हो सकती, क्योंकि केस खुद इमरान खान और हमनवा ने, ये तो हमनवा इसलिए कह रहा हूँ कवाल है ना, तालियां सबसे बजाने वाले, इनको कुछ ना सोचना ना कुछ बात करनी है, सब तालियां बजानी है साथ खड़े होकर कंटेनर पे। इन सब ने उस केस को इतना खराब कर दिया है कि जो आदमी जिसका एक बाले जुर्म है ना, उसको भी नहीं आप प्रूफ कर सकते कि वो गिल्टी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझने के लिए पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये जो बेल आइकॉन है इसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मजीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। मैं आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है मैं अगर छोटे करके आपको बताता हूँ, ताकि फिर आपको समझ आ जाएगी, वरना मैं पूरी तफसील भी दे सकता हूँ। और आप ये देख लीजिएगा कि मैं कोई ग्राफ्स नहीं यूज कर रहा, मैं कोई विजुअल्स अभी मेरे पास नहीं आगे पीछे, यानी मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने पूरी रात बैठ के सोची जब तकरीर खत्म हुई है इमरान खान की। तो मैं तो नहीं सुनता, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे माशरती इल्म का कोई लेक्चर नहीं चाहिए होता जो मैं पिछले 22 साल से सुन रहा हूँ। उसी में रद्द बदल हो जाती है, कभी 6 महीने से शुरू हो जाता है, कभी 1 साल से शुरू हो जाता है, कभी 2 साल से शुरू हो जाता है। दिमाग खराब कर दिया इस शख्स ने हमारा, पूरी कौम का, और झूठ बोल बोल के। मैं आपको बताऊं कि मैंने इसे अपनी टीम से ये पूछा, मैंने अपने प्रोड्यूसर को फोन करके पूछा राहुल वैस को, मैंने कहा वैस कोई खास बात की है खान ने? उन्होंने कहा सर वो बस 3 लोगों पे इल्जाम लगा दिया। मैंने कहा इल्जाम लगा दिया? अच्छा 3 लोगों पे, तो उसने शवाहिद भी दिए होंगे, कोई एविडेंस भी दिया होगा? मैंने वो तो नहीं दिया। वो क्यों देगा? इमरान ने आज तक किस बात का एविडेंस दिया? मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा तो मैंने कहा वो तो नहीं दिया, तो छोड़े, आराम से खाना वाना खाएं, एंजॉय करें घर वालों के साथ, और फिर फिल्म देख के सो जाए। यही मैंने की, क्योंकि मैं झूठ का तो किसी के पास कोई हल नहीं है। मैं अगर काला सफेद हरा नीला पीला हर वक्त झूठ बोलता रहूं कि रमीज आजा पैसे खा गया, रमीज आजा पैसे खा गया, पाकिस्तान टीम हार गई, इमरान खान को उसने पैसे दिए तो पाकिस्तान टीम हार गई, इसका कोई एविडेंस तो होना चाहिए सारी बकबक का। कि अगर मैं इतनी बकबक कर रहा हूं तो कुछ तो एविडेंस हो, कोई तो मैं ताना बाना मिलाऊं कैसे क्या हुआ, उसकी फोन कॉल आई, उसकी गई, उसने उस बुकी को बात की, उसने ये किया, या रमीज ने पहले ट्वीट कर दी थी कि ये स्कोर होगा और हम इतने स्कोर से हारेंगे। कुछ तो बात हो ना कि जिसमें मैं कहूँ कि यार ये एविडेंस है। हवा में बात करने से तो किसी बात का कोई ताल्लुक नहीं है। अब होता क्या है वहां पे, पहले तो फायर होते हैं, लेकिन वो तो लम्हे की वहां पे वीडियो है, और पता नहीं कितने लोगों को अपने फोन से वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आना शुरू हुआ है वो ये मैं नहीं कह सकता कि वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वो रैंडम वीडियोस आ रही थी।
वो एक ऐसी भी वीडियो आई कि जिससे पहले तो एक शॉट की फायरिंग की थी, और कल मुझे किसी ने ऐसी वीडियो भेजी जिसमें एक बर्स्ट था पूरा टर करके फायरिंग हो रही है। अब वो पहले नहीं आई मेरे पास, वो कल आई, क्योंकि हर एक अपने अपने फोन से बना रहा है, तो जो उसने कैप्चर किया वो उसका बता रहा है। तो वही गोली तो मुझे समझ में आ गई, वो तो शूटर कह रहा है कि मैंने मारी, वो तर किसने मारी वहां पे। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है वहां पे? सबसे पहले जो क्राइम सीन है उसमें जान के अबड़ दबड़ की जाता है, हर आदमी खूनो खून हो जाता है। फैसल जावेद को आप देखें, वो इतना ज्यादा खून है, लगता है कि बकरा ज़िबा करके उसके ऊपर लेट गया साथ ही, और तब उसको इतना खून लगा। लेकिन कमाल का फैसल जावेद है कि अंदर से पूरे शलवार कमीज उसका सब कुछ खून से लाल हुआ है, वेस्ट कोट पे मजाल है कि एक धब्बा भी लगा हो, यानी पहले खून लग गया सारा, उसके बाद आराम से ऊपर वेस्ट कोट पहने। कमाल। इसी तरह और लोगों को भी आप देख लें कितना खून खून हुआ है। अच्छा, फैसल जावेद कैंट पे आप देखें, मुंह पे इतना सा निशान है जैसे कोई शेव करते हुए कट लग जाता है, और उसके बाद उसके जिस्म पे खून सरा देखें। तो पहली तो बात यह थी कि वहां पे पुलिस क्या करी थी। आरपीओ गुजरावाला खुद इंचार्ज थे वहां के, रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है वो हेड है वहां के, वो मिजाज है वहां के, गवर्नमेंट इनकी है, चीफ मिनिस्टर इनके है, होम सेक्रेटरी इनका है, होम मिनिस्टर इनका है, और वहां पे कोई भी एविडेंस जो है उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रख रही। लोगों के कपड़े, लोगों के वहां ब्लड सैंपल्स, वहां पे डीएनए मैच होना, वहां पे गोलियों का पकड़े जाना, इन सारी चीजों का एविडेंस होना चाहिए था। आपने बहरहाल केस को प्रोसीड करना है ना। अब ना आपके पास ब्लड है, ना आपके पास क्लोथ्स है, ना आपके पास खोल है, ना आपके पास डायरेक्शंस है, ना आपके पास उस जगह पे कोई भी एविडेंस है जो आपने कलेक्ट किया, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह की मम्मी डैडी पता नहीं क्या क्या हो चुका है वहां पे। इमरान खान ने बड़ा कमाल किया, जो मैंने आपको कल भी बताया कि इमरान खान ने यह किया कि 7-15 किलोमीटर दूर जो मेन हॉस्पिटल है चौधरी परवेज लाई वगैरह ने बनाया, वहां पे नहीं गए। वो गुजरावाला के अस्पताल में नहीं आए, वजीराबाद के अस्पताल में नहीं गए, गुजरात के अस्पताल में नहीं गए, गखड़ के अस्पताल में नहीं गए, सीधा लाहौर आए हैं। ना रास्ते में मेयो अस्पताल गए, ना सर्विस अस्पताल गए, ना जनरल अस्पताल गए, सीधा शूट मार के शौकत खानम प्राइवेट अस्पताल अपनी मिल्कियत। सबसे पहले वहां पे क्या हुआ, वो जो एविडेंस के कपड़े थे जिसपे खून शून होना चाहिए था या और चीजें होनी चाहिए थी, वो सारा डिस्पोज ऑफ किया गया, उसको खुले लाइन लगाया गया। उसके बाद किसी को आने नहीं दिया गया। क्या दिया गया कि पहले के 4 गोलियां लगी हैं, फिर 2 गोलियां लगी हैं, फिर ये फैसल सुल्तान ने आके कहा गोलियों के स्प्लिंटर लगे हैं, वो कहां है, वो क्या रखे एविडेंस देने के लिए। और क्योंकि आपने मजिस्ट्रेट के सामने तो किया नहीं, वो आपने मेडिकल लीगल ऑफिसर के सामने तो किया नहीं, वो तो कौन से कोर्ट ऑफ लॉ में आप अब प्रूफ करेंगे बाद में कोई ये एक लाइटर लाके कि ये लगा हुआ था उसकी टांग में और ये उसकी टांग से निकाला, वो वीडियो बनाई है उसकी आपने निकालते हुए, वो फोटोग्राफिक एविडेंस तो होगा ना, आफ्टर ऑल इतना स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, सब कुछ है, और ये दुनिया का पहला हॉस्पिटल है, कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, दुनिया का पहला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है जो बुलेट वुंड्स को ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है। सुभान अल्लाह, ठीक है, चले वो भी कर लिया। अगर वो इमरजेंसी में होता, करीब होता तो समझ में आती है। 220 किलोमीटर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं वहां तक, ये सारा ड्रामा करना। उस बात उसको गोली लग गई, उसको गोली लग गई, उसको गोली लग गई, उसको गोली, किसको लगी दिखाई ना जरा, कहां पे है। आप कंटेनर से निकल रहे हैं, क्या रेस्क्यू 1122 वाले अंदर गए हैं? नहीं अंदर गए, मैंने तो कोई इसकी वीडियो फुटेज नहीं देखी, अगर आपके पास है तो मुझे बताइएगा। अंदर से आप निकलते हैं तो आपके पाँव में पट्टी बंधी, बड़ी नीट क्लीन पट्टी बंधी हुई है, और भाई अगर ब्लीडिंग हो रही हो, गोलियां लगी हो पैर में, तो वो पट्टी आपकी लाल हुए बगैर रहेगी? ब्लीड तो करेगा, ऊज आउट करेगा उसमें से ब्लड। तो इतना तो जिसने भी को क्रिकेट खेली है, कुछ खेला है, उसका हड्डी टूटे, कोई टूटे, सर फटे, वो पट्टी वट्टी करा के, वो पट्टी भी लाल होनी है, हर हाल में होनी है। अच्छा, वो आप करके निकला है, आप अपना जो है वो कंटेनर से निकल रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं कि मैं टार्जन हूं, मैं अपना हनुमान हूं, मुझे कुछ नहीं होना, फिक्र ना करो। जब तक कोई सामरी और जमशेद के वो खास बाग में से जाके काला अमरूद नहीं लेके आएगा ना, तब तक मुझे कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि मेरी जान उसी में है। इन चीजों से नहीं मेरी जान जाती है, गोलियों से, बंदूकों से, तोपों से, टैंक से, इन चीजों से, ठीक है। उसके बाद आपने एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया। वो क्या प्रोपेगेंडा? अस्पताल में जी नींद बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर के अंदर इमरान खान ने एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया, और फिर एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर से इनकार कर दिया, डॉक्टर से मान ली वो बात, तो डॉक्टर्स के एथिक्स, फिजिकल प्रोफेशनल वो कहां चले गए? हो गया। अब सर्जरी हो रही है जी, और बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी हो रही है, बुलेट्स निकाली जा रही हैं, और इमरान खान अंदर से पूछ रहे हैं कि बाहर मुझे बताओ हाल हवाल क्या है। उनको फिक्रमंद है, अंदर से अहकामात दे रहे हैं। कौन से अहकामात दिए उन्होंने वहां से? उन्होंने ये कहा कि लोगों को कहो कि तोड़फोड़ ना करें, वो अहकाम उन्होंने उड़ा के रख दिया, की तोड़फोड़। उनका घेराव जलाओ ना करें, अहकाम उड़ा कर रख दिया, किया उन्होंने घेराव जलाओ। उन्होंने कहा कि किसी पर इल्जाम तराशी ना करो, उन्होंने की इल्जाम तराशी, राना सुनाउल्लाह के घर को जाके रेड कर लिया, गवर्नर हाउस के घर को जाके रेड कर लिया। उन्होंने कौन सी बात इमरान खान ने उनको की, कौन से अहकामात दिए जो उन्होंने नहीं मारे और नहीं किए? ये ड्रामा, ये सोशल मीडिया का ड्रामा। सोशल मीडिया पे टार्जन की वापसी हो गई, और एक फ्लॉप शो, फ्लॉप लॉन्ग मार्च। हर एक को पता है कि 3 से 4 हजार, 3 से 4 हजार, ये पहले दिन से आखिरी दिन तक हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कहीं जाने की। और अभी तक क्या एजाज चौधरी को शामिल तफ्तीश किया? एजाज चौधरी एक काबिल आदमी है, एजाज चौधरी एक सेंसिबल आदमी है, एजाज चौधरी एक शरीफ आदमी है, एजाज चौधरी की एक बड़ी रिस्पेक्ट है माशरे में। जब वो कह रहे हैं कि मैंने पहले दिन चट्टा को कह दिया, मैंने एक दिन पहले कह दिया कि तुम्हारे ऊपर फायरिंग होनी है, यहाँ पे इस चौक पे होनी है, इस जगह पे होनी है, उनको क्यों सीरियस नहीं लिया? वो आपके सेनेटर है,
उनको क्या, और फिर उन्होंने ट्वीट कर दी। सेनेटर को नहीं पता होता कानून क्या होता है, सेनेटर तो कानून बनाता है, सेनेटर को नहीं पता लॉ कैसे इन इफेक्ट होना है, सेनेटर को तो लॉ की फैब्रिकेशन पता है, उसको तो उसको बुनत करता है, उसको निट करता है लॉ को, तो सेनेटर जो होता है। तो सेनेटर लिखकर ट्वीट कर रहा है कि मैंने पहले वार्न कर दिया था कि इस चौक पे ये होना है, कल को उसको नहीं बुलाया जाएगा कि भाई तुम्हारे पास क्या एविडेंस था कि ये होना है, ये नहीं होना। इमरान खान को गोली लगती है जी पैर पे, अब ये कमाल की बात है। शूटर मार रहा है 25 फुट नीचे से गोली, और वो भी एक पिस्टल की टीटी की गोली है, इलीगल है, वरना मैं आपको यहाँ पे पिस्टल फायर करके दिखा देता हूँ। और किस जगह पे कंटेनर पे 3 से 4 फुट का लोहा लगा हुआ है, बकौल उनके वो बुलेट प्रूफ है, सब कुछ है। तो इमरान खान उल्टा खड़ा हुआ था, पैर बाहर निकाल के सर नीचे करके हैंड स्टैंड कर रहा था, वहां पे क्या कर रहा था कि टांग पे आके गोली लग गई। इसका मतलब है गोली अगर लगी, टांग पे लग गई, मैं मान रहा हूं 1 सेकंड के लिए, तो कहीं से रिकोशे होके लगी, किसी और जगह से आके लगी, या वो बुलेट प्रूफ जो सो कॉल्ड बनाया तो बुलेट प्रूफ नहीं था, वो उसके अंदर सुराख हुआ, वो स्प्लिंटर करके टीटी की गोली इतनी दूर से बुलेट प्रूफ के अंदर सुराख करके निकल रही है। कमाल की बात है ना, वैसे ये कौन सा बुलेट प्रूफ है, लेकिन उसने जाके उसने किया। तो हर चीज को तहवील में लेना था ना, उसका एविडेंस होना था, उसका डीएनए होना था, उसका फोरेंसिक होना था वहां से कि किसका खून किसके ऊपर है, किसका खून किसके ऊपर है, ठीक है ना। ये सब कुछ हो रहा था। जो दूसरे फायर्स हुए वो कहां से हुए, एक अफरा तफरी मचाई हुई है। और अब मैंने आपको पहले बताया कि उस शूटर के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्यों, पुलिस कस्टडी में आपने उसका बयान ले लिया फौरी तौर पे। ये पंजाब पुलिस ने इतनी एक्टिव, जिसको वज़ीर आला ने मुअत्तल भी कर दिया था, वहां पे दोबारा बयान आ गया उसका। भाई वो कौन से पुलिस वाले जो दोबारा बयान दे दिया, वो उनको क्यों नहीं मुअत्तल किया वज़ीर आला ने। अब आप ये देखें कि कल को किसी अदालत में जाता है वो, और इमरान खान अपने मर्जी के जज के आगे लगवाए वो केस, आप नहीं साबित कर सकते कि वो शूटर है। वो कह देगा आके कि मुझे अंडर ड्यूरेस जो है पुलिस ने टॉर्चर करके मेरे से स्टेटमेंट ली थी, मैं तो ये दी नहीं थी क्योंकि वहां मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं था। जो एक तरीकाकार है उसकी बयान के कलम बंद होने का, वो सारे बाईपास हुए क्योंकि एफआईआर कटी नहीं थी, आईओ अपॉइंट नहीं हुआ था, फोरेंसिक एविडेंस इन प्लेस नहीं था, जो कपड़े थे जिनके ऊपर खून था उनको पकड़ा नहीं गया, जो वहां पे जमीन के ऊपर खून वगैरह था उसको मैच नहीं किया गया। इंसान का खून है, बकरे का खून है, मुर्गी का खून है, किसका है, किसी ने तो मैच करना है ना उसको। आफ्टरऑल ये सारी एक तकलीफ दे पेनफुल मराहिल है। एमी तो नहीं फोरेंसिक डिपार्टमेंट की इतनी अहमियत होती पूरी दुनिया में, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर फांसी हो जाती है, ऐसी तो नहीं होती फांसी उनके कहने पे। अब ये सारा कुछ होना है, तो जब आप वहां पे प्रूफ नहीं कर सकते, और उसको गोली के आपने स्प्लिंटर्स जो हैं जो इमरान खान की टांग पे लगे, वो तो आपने सेव नहीं किए, ठीक है ना, वो आपने सेव नहीं किए, वो आपने एविडेंस के लिए। अब आप हाइंड साइड में अगर देते हैं, कपड़े देते हैं, गोली देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो एविडेंस नहीं होगा, वो माने नहीं जाएगा एविडेंस। एविडेंस तो टेम्पर हो गया इतनी देर में, 36 घंटे के बाद, आज पता नहीं कितना टाइम अब हो गया, तो 36 घंटे के बाद तो एविडेंस रहा ही नहीं वो। तो इसका मतलब है कि एविडेंस होगा नहीं, आप उस आदमी को किस तरह चार्ज करेंगे, कोई जज उसको सजा नहीं दे सकता। जबकि गोली उसने उधर मारी, बंदा इधर पीछे मर गया। आपने उस बंदे को दफनाने से पहले उसका पोस्टमार्टम किया, आपने निकाला कि उसको कौन सी गोली लगी थी, इसी बंदे की गोली लगी थी कि किसी और की गोली लगी थी, उसकी बॉडी में से निकाला आपने पोस्टमार्टम करके, नहीं निकाला, आपने उसको फौरन दफना दिया। आपने कह दिया बड़ी अजीम मौत पर है, लेकिन मजाल है पीटीआई का कोई भी रहनुमा, एक भी रहनुमा उसके नमाज जनाजा पे गया हो, नहीं, वो तो गरीब का बाल था, मर गया, बेचारा मर गया, उसके बच्चे रुल जाएंगे, वो किसको परवाह, वो कितने लोग मरे हैं खूनी मार्च में, किसको परवाह हुई है आज तक, ठीक है ना। वो हम भूल ही गए हमारी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, दूसरे दिन एक कमसिन बच्चे के साथ, 21 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ है, पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या हुआ है, जो ऊपर से गिर के मरा उस बेचारे के साथ क्या हुआ। ये तो किस्सा पारीना हो गया ना, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक फेक किस्म का। अब फायदा किसको हो रहा है इसमें, फायदा किसको हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जी फला फला फला। पहला फायदा तो पाकिस्तान के दुश्मनों को, क्योंकि आप पाकिस्तान के अस्करी इदारों को बगैर किसी वजह के, जैसे मैंने कहा रमीज राजा और इमरान खान पैसे खा रहे हैं, बगैर किसी वजह के आप उनको इल्जाम लगाई जा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई बात नहीं, और उनको फायदा नहीं। इस वक्त सबसे बड़ी बात, बेनिफिशियरी तो आप है। इमरान खान ने जो ड्रामा किया, जब मैं ठीक होऊंगा ना तब लॉन्ग मार्च शुरू होगी, इससे बड़ा ड्रामा नहीं हो सकता।